हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गुणसूत्रों के प्रकार। और देखिए, एक्चुअल में ये जो गुणसूत्रों का प्रकार है ये किसके बेस पर है? ये सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर है। देखिए, ये सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर है। देखिए, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर, तो देखिए सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे जो गुणसूत्र होते हैं वो यहाँ पे चार प्रकार से होते हैं। देखिए, पहला क्या होता है? पहला होता है टीलोसेंट्रिक, दूसरा है एक्रोसेंट्रिक, तीसरा है सब मेटासेंट्रिक, चौथा है मेटासेंट्रिक। तो चलिए, इसके पहले हम आप लोगों को बता दें कि इसके पहले हमने गुणसूत्रों की जो संरचना है उसको हमने प्रीवियस वीडियो में करा दी है। आप वहाँ पे प्रीवियस वीडियो में जाके गुणसूत्रों की संरचना देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं गुणसूत्रों के प्रकार के बारे में। और बेसिकली जो गुणसूत्रों का प्रकार है वो सेंट्रोमियर की किसके आधार पर है? स्थिति के आधार पे। तो देखिए, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे जो गुणसूत्र होते हैं वो मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला इसमें से होता है क्या? टीलोसेंट्रिक। पहला गुणसूत्र का प्रकार क्या होता है? टीलोसेंट्रिक। तो देखिए, पहला प्रकार क्या है? टीलोसेंट्रिक। दूसरा है एक्रोसेंट्रिक, तीसरा है सब मेटासेंट्रिक और चौथा क्या है? मेटासेंट्रिक। अब देखिए, यहाँ पे यदि हम बात करें सबसे पहले टीलोसेंट्रिक की, तो देखिए टीलोसेंट्रिक में क्या होता है? इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो गुणसूत्र एक छोर पर पाया जाता है। देखिए, इसमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के एक छोर पर पाया जाता है या अग्र सिरे पर पाया जाता है। देखिए, यहाँ पे यदि हम बात करें बेसिकली सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे यहाँ पे देखना है, यानी सेंट्रोमियर कहाँ पे स्थित है उसके आधार पे गुणसूत्रों का प्रकार है। तो टीलोसेंट्रिक में क्या कहता है कि इसमें सेंट्रोमियर जो है गुणसूत्र के एक छोर पर यानी अग्र सिरे पर स्थित होता है तथा ये गुणसूत्र एनाफेज में छड़ के आकार के दिखाई देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें किसकी? यदि यहाँ पर हम बात करें टीलोसेंट्रिक की, तो टीलोसेंट्रिक में देखिए क्या होता है, इसमें क्या देखा गया यहाँ पे कि जो गुणसूत्र होते हैं तो गुणसूत्रों में जो सेंट्रोमियर की स्थिति होती है वो सिरे पर होती है। ये देखिए, ये है क्या? सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर देखिए ये क्या है? ये तो हो गए गुणसूत्र, ये हो गए गुणसूत्र। और देखिए, इस गुणसूत्र में जो सेंट्रोमियर की स्थिति है, सेंट्रोमियर यहाँ पे कहाँ है? ऊपर की ओर यानी अग्र सिरे पर। तो ये जो सेंट्रोमियर है कहाँ होता है? सेंट्रोमियर ऊपर की ओर होता है। तो देखिए, टीलोसेंट्रिक में क्या होता है कि इसमें गुणसूत्र जो है गुणसूत्र में सेंट्रोमियर जो है वो कहाँ पे स्थित होता है? सिरे के भाग में यानी कि अग्र सिरे पर स्थित होता है। तो देखिए, टीलोसेंट्रिक में जो हमारा सेंट्रोमियर है वो कहाँ स्थित है? ये हमारा गुणसूत्र हो गया और इस गुणसूत्र के ऊपर यानी कि अग्र सिरे पर स्थित होता है। और यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखना है कि इसमें ये जो पूरी नीचे गुणसूत्र दिखाई देता है ये एनाफेज अवस्था में किसके आधार पर दिखाई देता है? ये छड़ के आकार का दिखाई देता है। देखिए, ये एनाफेज अवस्था में छड़ के आकार का दिखाई देता है, एक रॉड शेप्ड यानी कि लंबी संरचना दिखाई देती है, क्योंकि सेंट्रोमियर कहाँ स्थित होता है? सिरे पर स्थित होता है। चलिए, इसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो क्या है? एक्रोसेंट्रिक। देखिए, ये वाला जो गुणसूत्र है ये क्या है? टीलोसेंट्रिक है। ये टीलोसेंट्रिक है। चलिए, टीलोसेंट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम दूसरा डायग्राम बनाएंगे किसका? एक्रोसेंट्रिक का। अब चलिए, एक्रोसेंट्रिक की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए जो एक्रोसेंट्रिक होता है इसमें क्या होता है? इसमें जो सेंट्रोमियर होता है, इसमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के एक सिरे से थोड़ा नीचे पाया जाता है, यानी सिरे के थोड़ा नीचे पाया जाता है, जिससे गुणसूत्र की एक भुजा अत्यंत छोटी एवं दूसरी भुजा क्या होती है? काफी बड़ी होती है। और ये गुणसूत्र भी एनाफेज अवस्था में छड़ के आकार के दिखाई देते हैं। यानी यहाँ पे आप समझ सकते हैं। देखिए, इसके बाद हम बना रहे हैं किसका? यदि हम बात करें यहाँ पे, अब हम एक्रोसेंट्रिक की यदि बात करें, देखिए यदि यहाँ पे हम बात करें किसकी? एक्रोसेंट्रिक की, देखिए एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है, ये जो सेंट्रोमियर है तो क्या कहता है? गुणसूत्र के सिरे से थोड़ा नीचे। तो ये देखिए, ये तो गुणसूत्र का सिरा हो गया और सिरे के थोड़ा नीचे इस प्रकार से। देखिए, ये तो गुणसूत्र का सिरा हो गया और गुणसूत्र के सिरे से थोड़े नीचे पर पाया जाता है क्या? सेंट्रोमियर यहाँ पे पाया जाता है। तो सेंट्रोमियर इसमें क्या होता है? इसमें जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र के सिरे से थोड़ा नीचे।
अब देखिए, अब यहाँ पे सिरे के थोड़ा नीचे पाया जाता है तो गुणसूत्र यहाँ पे दो भुजाओं में डिवाइड हो गया है। देखिए ये बड़ी भुजा होती है, ये कैसी भुजा है, ये यहाँ पे आपको बड़ी भुजा दिखाई दे रही है, और ये कैसी भुजा है, ये छोटी भुजा है। अब चूंकि सेंट्रोमियर बीच में है तो यहाँ पे दो भुजाओं में विभाजित हो जाता है गुणसूत्र। तो एक भुजा कैसी होती है, लंबी होती है, और दूसरी भुजा कैसी होती है, छोटी होती है। तो एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होता है वो सिरे के थोड़ा नीचे स्थित होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो प्रकार है यहाँ पे सब मेटासेंट्रिक। देखिए सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे ये सब चल रहा है। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रकार क्या है, सब मेटासेंट्रिक। देखिए सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, इसमें जो सेंट्रोमियर है, इसमें सेंट्रोमियर मध्य से थोड़ा हट कर पाया जाता है। देखिए सेंट्रोमियर जो है मध्य भाग से थोड़ा हट कर पाया जाता है, यानी मध्य भाग से थोड़ा इधर या थोड़ा उधर हो सकता है। तो इसमें सेंट्रोमियर जो है मध्य से थोड़ा हट कर पाया जाता है, जिससे गुणसूत्र की एक भुजा बड़ी तथा एक भुजा छोटी होती है, और ये एनाफेज में जे या एल के आकार के दिखाई देते हैं। देखिए एक्रोसेंट्रिक में भी आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एक्रोसेंट्रिक में भी हमने बताया कि एक्रोसेंट्रिक में जो दूसरी भुजा है ये भी कैसी दिखाई देती है, ये भी भुजा पूरी छड़ के आकार की दिखाई देती है, एक रॉड शेप्ड संरचना दिखाई देती है। अब यदि बात करें यहाँ पे हम सब मेटासेंट्रिक की, तो देखिए सब मेटासेंट्रिक में क्या हो जाएगा, अब देखिए सब मेटासेंट्रिक में यदि बात करें तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रोमियर। अब देखिए सेंट्रोमियर जो है तो ये गुणसूत्र के अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पे स्थित है, मध्य भाग से थोड़ा हटकर। देखिए ये मध्य भाग होता तो यहाँ पे होता, ये मध्य भाग से थोड़ा इधर है, यानी मध्य भाग से थोड़ा हटकर है, मध्य भाग से हटकर। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये तो है हमारा सेंट्रोमियर, ये हमारा क्या है, सेंट्रोमियर। और यहाँ पे देखिए जब ये मध्य भाग में स्थित है सेंट्रोमियर, तो यहाँ पर भी जो गुणसूत्र है वो दो भुजाओं में बढ़ जाता है। तो ये देखिए ये जो है लॉन्ग आर्म है ना, यानी ये कैसी भुजा है, ये लंबी भुजा है, और ये कैसी भुजा है, ये शॉर्ट आर्म है ना, यानी ये क्या है, शॉर्ट भुजा है। तो पूरा का पूरा जो सेंट्रोमियर है वो मध्य भाग से थोड़ा हटकर, यानी मध्य भाग से थोड़ा इधर या थोड़ा उधर हो सकता है, जिस कारण से देखिए एक भुजा जो है बड़ी होती है गुणसूत्र के, और एक भुजा क्या होती है, छोटी होती है। अब यहाँ पे हमको एक चीज और ध्यान में रखना है कि इसकी जो संरचना है आपको, आप यदि इसको ऐसे देखें, यदि हम इस संरचना को यदि हम सीधा कर दें तो ये यल शेप्ड दिखेगी। तो ये संरचना यल शेप्ड या जे के आकार की हो सकती है। अब देखिए यदि इसको यल के शेप में करना है तो किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए यहां पे इस प्रकार से भी हो सकता है, ये संरचना इस प्रकार से भी कुछ हो सकती है। देखिए या इस संरचना को हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए यहां पे एक भुजा क्या है इसकी छोटी है, और जबकि दूसरी भुजा क्या है इसकी, दूसरी भुजा जो है इसकी लंबी है। तो देखिए ये यहाँ पे कुछ यल शेप के आकार की दिख रही है, तो इसकी जो आकृति है यल शेप की भी हो सकती है और जे शेप की हो सकती है। तो यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है कि ये जो सब मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर कहाँ स्थित होता है, मध्य भाग से थोड़ा हट के, यानी मध्य भाग यहाँ पे होता है और मध्य भाग से थोड़ा इधर हो गया है। तो इस प्रकार से इसमें दो भुजाएं बन जाती है, एक तो बड़ी भुजा और एक छोटी भुजा। चलिए इसके बाद हमारा लास्ट प्रकार है एक, जिसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। लास्ट हमारा प्रकार है सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे जो गुणसूत्र होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा हमारा हो चुका। अब इसके बाद देखिए जो चौथा प्रकार होता है इसका, देखिए चौथा प्रकार क्या होता है, चौथा प्रकार होता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक तो देखिए मेटासेंट्रिक की यदि बात करें तो इसमें देखिए जो गुणसूत्र होता है, इसमें गुणसूत्र मध्य भाग में स्थित होता है।
इसमें गुणसूत्र के, देखिए इसमें गुणसूत्र के मध्य भाग में सेंट्रोमियर स्थित होता है। सेंट्रोमियर स्थित होता है। अब देखिए जो मेटासेंट्रिक होता है इसमें गुणसूत्र जो है मध्य भाग में स्थित होता है। यानी देखिए ये जो गुणसूत्र है तो इस गुणसूत्र के ठीक मध्य भाग में, देखिए लगभग यहां पे हम कह सकते हैं कि ये जो है गुणसूत्र के मध्य भाग में सेंट्रोमियर स्थित है। तो ये सेंट्रोमियर जो है, देखिए सेंट्रोमियर यहाँ पे एकदम मध्य भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य भाग में स्थित होता है। और देखिए इनकी जो दोनों भुजाएं होती है वो लगभग क्या होती है? लगभग बराबर होती है। लगभग बराबर होती है। तो देखिए मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होता है इसमें कहाँ स्थित होता है? एकदम मध्य भाग में स्थित होता है, जिस कारण से इसकी दोनों भुजाएं बराबर होती है। और इसकी आकृति की यदि हम बात करें, इसकी आकृति जो है, इसकी आकृति भी आकार की होती है। देखिए ये आपको उल्टा भी दिख रहा है। यदि हम इसको ऐसी संरचना बना दें, यदि इस संरचना को हम ऐसा कुछ बना दें, यदि इस संरचना को हम कुछ ऐसा बना दें तो ये भी आकार की दिखेगी। तो ये इसकी संरचना जो है भी आकार की होती है। ये देखिए ये भी आकार की है, लेकिन ये उल्टे भी आकार की दिख रही है। तो इसकी संरचना कैसी होती है? भी आकार की होती है। तो यहाँ पे हमने आपको 4 प्रकार से सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे क्रोमोसोम बताया, जिसमें देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेटासेंट्रिक का। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने टोटल यहाँ पे सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे गुणसूत्रों के 4 प्रकार हमने यहाँ पे बताए। तो कौन कौन से 4 प्रकार थे? देखिए एक में गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र जो है एकदम सिरे पर स्थित होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। टीलो का मतलब ही होता है सिरे पर। दूसरे में देखिए क्या होता है, जो गुणसूत्र होता है, जो सेंट्रोमियर होता है वो कहाँ स्थित होता है? सेंट्रोमियर जो होता है वो सिरे से थोड़ा नीचे स्थित होता है, जिस कारण से इसकी एक भुजा बहुत छोटी होती है और दूसरी भुजा क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। इसके बाद तीसरा प्रकार हमने क्या देखा कि जो सेंट्रोमियर होता है वो मध्य भाग से थोड़ा हटकर होता है स्थित। तो देखिए इसमें मध्य भाग से थोड़ा हटकर सेंट्रोमियर स्थित होता है, जिस कारण से एक भुजा बड़ी होती है और एक भुजा छोटी होती है, और सेंट्रोमियर मध्य भाग से थोड़ा हटके होता है। और चौथा प्रकार क्या देखा हमने? मेटासेंट्रिक, जिसमें क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल कहाँ होता है? बिल्कुल सेंट्रोमियर बिल्कुल मध्य में होता है। तो देखिए ये है हमारा टीलोसेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर कहाँ है? सिरे पर, यानी कि अग्रभाग पर होता है। दूसरे में क्या है? सिरे से थोड़ा नीचे होता है, इसको हम एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। और तीसरे में सेंट्रोमियर एकदम मध्य भाग से थोड़ा हट के होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? सब मेटासेंट्रिक। ये है सब मेटासेंट्रिक और ये क्या है? मेटासेंट्रिक। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे जो क्रोमोसोम के प्रकार हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।